के लिए नई नहीं है कुशवाहा जी। आप भी बिहार की राजनीति में काफी लंबे अरसे से सक्रिय रहे हैं। एक दौर था जब आप नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति भी करते थे। उस दौर में आप लोग ये कहा करते थे कि जो पिछली सरकार थी, मतलब जो मौजूदा अलायंस 15 साल से चल रहा है बिहार में, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी जी को थोड़े अरसे के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पिछली सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल और बाकी जो लालू परिवार का शासन रहा, उसके ऊपर बड़ा हमला होता था। हालांकि आज आप उसी अलायंस के साथ हैं, तो आपको क्या लगता है ये समस्या जो पिछले मतलब पहले 1.5 दशक तक आप लोग जो सवाल उठाते रहे, नीतीश कुमार जी सवाल उठाते रहे राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में, वो समस्या फिर अभी एनडीए के शासनकाल में भी ज्यों की त्यों बनी रही? क्योंकि आज तक हम बिहार में जितने प्रवासी बिहार के हैं उनको तो हम वापस तो नहीं ला सके, और आंकड़ा हमको भी नहीं पता है कि बिहार के कितने मजदूर बाहर काम करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, दुख तो इसी बात का सबसे ज्यादा है कि उस वक्त नीतीश जी के साथ हम लोग भी घूम घूम कर बिहार के लोगों से कहते थे, और हर मंच से नीतीश जी भी लगातार बोलते रहते थे कि आप हमको सिर्फ 5 साल के लिए बिहार दे दीजिए, पलायन की जो समस्या है उसको हम रोकेंगे, बाहर से लोग यहाँ आएंगे, हमारे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और खास करके बड़ा काम करने के लिए लोग जाएं तो जाएं, पेट पालने के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, यह ठीक नहीं है। हम आएंगे ताकत में तो लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने भरोसा किया, नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई, और सरकार एक बार नहीं बनी बल्कि 15 साल अब पूरा करने वाले हैं। इस दौर में एक दुखद स्थिति और ज्यादा यह बनी कि उस वक्त नीतीश जी स्वीकार करते थे कि पलायन है, पलायन हो रहा है, लोग परेशानी में, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब सरकार में आ गए, कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार जी ने यह कहना शुरू किया कि यह समस्या अब है ही नहीं। देखिए, सच को अगर कोई डॉक्टर स्वीकार करे, बीमारी क्या है इसको स्वीकार करे, तो इलाज भी शायद मुकम्मल वह करने में सक्षम होगा या प्रयास कम से कम करेगा। लेकिन नीतीश जी ने बीच के दिनों में जो लोग भी यह कह रहे थे कि भाई आपके समय में भी पलायन नहीं रुका है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, अब नीतीश जी सीधे इसको डिनाई कर जाते थे। नीतीश जी कहते थे कि नहीं, विरोधी लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कुछ लोग भले बाहर में हैं, अब पलायन बहुत कम हो गया है। लेकिन अब जो अभी क्राइसिस का समय आया बिहार के लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने, इसने तो पोल खोल कर रख दिया। क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है, कितने लोग बाहर आज भी हमारे भाई हैं या जा रहे हैं, इस बात की सच्चाई सामने आ गई। मैं समझता हूं कि जो सरकारी आंकड़ा है वह भी बहुत दुरुस्त आंकड़ा नहीं है। अभी इस दौर में भी बाहर के लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया, उसके आधार पे बिहार सरकार ने कहा कि 27-28 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो बिहार से बाहर रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारण से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, उनकी संख्या 28 लाख से भी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश जी समस्या से ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अब नतीजा हुआ कि रोजगार उनको मिले, इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार के भाई अभी भी बाहर हैं, रह रहे हैं और मजबूरी में रह रहे हैं। अभी यह कहा जा रहा है कि जो लोग आ गए हैं नहीं जाना चाहते, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी नहीं जाना चाहते, कभी नहीं जाना चाहते थे बिहार के लोग, मजबूरी में लोग जाते हैं। तो मजबूरी में जाते पहले भी थे, नीतीश जी जब सरकार में आए थे उसके पहले भी, और अभी भी लोग जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ी है। तो कुल मिला जुला कर जो स्थिति है और बदतर हुई है। नीतीश जी ने 15 साल का समय गंवा दिया, और जो कुछ भी किया जाना चाहिए था, एक प्रयास भी होता इनकी ओर से तो बात समझ में आती, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि समस्या और ज्यादा ही बद से बदतर होती चली गई। कुशवाहा जी, थोड़ा ये एक बार दर्शक जो जुड़े हैं वो भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। इन 15 सालों में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में रहे हैं, उसमें कितने साल तक आपका साथ रहा उनके साथ? नहीं, देखिए, उनका साथ तो शुरुआत में जब 2005 में नीतीश जी, एक बार दर्शकों के लिए हम यह भी उनकी याद को ताजा कर दें कि जब मुख्यमंत्री बने 2000 में नीतीश जी, उसके पहले
एक तरह से कहिए कि मैंने राजनीति ही उनके साथ रहकर शुरू की। तो 15 साल 14 साल लगातार उनके साथ हम थे, जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं गए। 5 में मुख्यमंत्री बने और 2007 के आसपास परिस्थिति बनी, वो अलग विश्लेषण है कि क्यों क्या परिस्थिति बनी, लेकिन हम उनसे अलग हो गए। हाँ, थोड़े दिनों के लिए फिर लगभग 1.5 साल 2 साल के लिए फिर हम बीच में एक बार गए, बाकी लगातार हम उनसे अलग रहे। ये जो समस्या है प्रवासियों की, आप जब कल क्वारंटीन सेंटर में लोगों से मिल रहे थे पिछले 3-4 दिनों में, लोग जो बता रहे हैं कि रहने को में सुविधा नहीं है सेंटर्स में, या जो सरकारी मदद के दावे हैं वो कम है, जो जैसा आप बता रहे थे। तो अब जो स्थिति और परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष को एक बड़ा होप भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, आज जब जहां हम खड़े हैं कुशवाहा जी, ये सबको पता है कि अब हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है, स्थिति जमीन पर चाहे जो भी हो, लेकिन अब सरकार सारी चीजों को खोल रही है और हम सबके अंग हैं, तो हम लोग भी अब उसी दौर पे आगे बढ़ेंगे सुरक्षित अपने आप को रखते हुए। लेकिन जो मौजूदा वक्त की चुनौतियां हैं उनमें प्रवासियों से जो सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है बिहार में, उसके लिए किस बात की आवश्यकता दिखती है कि उस तरफ हमको वर्क करना चाहिए, एक पूरी स्ट्रेटजी बना के काम करनी चाहिए? देखिए, एक तो प्रवासियों के कारण बिहार में ज्यादा फैल गया, मुझको लगता है कि इस बात पर थोड़ी आपत्ति मुझको है, क्योंकि